देखिए प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल है। आपका दी गई समीकरण युग्म क्या है? ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0 और bx माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0। ये आपका समीकरण 2 है। अब देखिए इसको आपको विधि कौन सी इस्तेमाल करनी है? विलोपन। कौन सी विधि? विलोपन। इसके पहले सेम यही सवाल था, ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन उसको हम लोग हल किससे किए थे? प्रतिस्थापन, क्योंकि वहां प्रतिस्थापन कहा था। तो विलोपन में हम लोग क्या करते हैं, जैसी आवश्यकता होती है, जिस समीकरण में x में या y में गुणा कर लेते हैं या भाग कर लेते हैं, जैसी आवश्यकता होती है बराबर करते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए यहाँ x का गुणांक क्या है? a है। x का गुणांक क्या है? a। इसमें x का गुणांक क्या है? b। तो अब इसमें आप a का गुणा कर दीजिए, इसमें b का, तो ऊपर और नीचे दोनों में x का गुणांक हो जाएगा ab, ठीक है। अगर किसी एक समीकरण में गुणा करने से x या y के गुणांक बराबर हो जाते तो सिर्फ एक में करेंगे, और जब नहीं होता है तब दोनों में करते हैं, ठीक है। खासकर उस कंडीशन में जब दोनों में जो गुणांक हों x या y के वो अभाज्य हों। जैसे गुणांक 2 है, एक समीकरण में x का गुणांक 2 है, दूसरे वाले में 3 है, तब क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले में, पहले वाले में 3 से करेंगे, नीचे वाले में मतलब दूसरे में 2 से करेंगे, तब 2 3 6, 3 गुना 6, x का गुणांक तब 6 हो जाएगा। लेकिन अगर एक का गुणांक 2 है, एक में समीकरण में गुणांक 4 है, तो 2 गुना, तो सिर्फ एक में कम गुणा करने से काम हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग x को बराबर करेंगे तो पहले समीकरण में b से और दूसरे वाले में a से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम लोग b को बराबर करना चाहते हैं तो ऊपर वाले में a का और नीचे वाले में b का गुणा करना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा है कि किसको बराबर करोगे? गुणा तो वही करना है और b का ही, ठीक है। अंतर क्या होगा? अगर आप x को बराबर करते हो तो घटाना पड़ेगा और y को बराबर करोगे तो जोड़ना पड़ेगा। इच्छा आपकी है, जिसको भी चाहेंगे बराबर कर लेंगे। x को बराबर करें या y को? x को। हाँ सही बात, समीकरण 1 और x एकदम पूछ लिए हो। चलिए समीकरण 1 गुणे b माइनस सेकंड गुणे a से, मतलब समीकरण 1 में b का गुणा करने पर और दूसरे में a से गुणा करके क्या करना? पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देना। अगर आपको एक ही बार में इस चेक करने में कठिनाई होगी तो पहले लिख लेना कि समीकरण 1 में b से गुणा करने पर तो जो समीकरण बनेगा उसे समीकरण 3 बना देंगे, फिर इसमें a से गुणा करने पर उसे समीकरण 4 बना देंगे, फिर समीकरण 3 में से 4 को क्या करेंगे? घटा देंगे। स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और ऐसे देखिए अब b का इसमें गुणा कराएंगे पूरे समीकरण पे, होगा abx, यहाँ b का गुणा होगा b स्क्वायर y माइनस ab, अब इसमें होगा प्लस b स्क्वायर बराबर, ये पहले में गुणा हो गया। अब इसमें a का करना है ab x माइनस a स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर माइनस a बराबर, घटाएंगे चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी abx से abx कट जाएगा। और यहाँ आप देखिए, आप ऐसे उतार लो अगर समस्या हो रही, b स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर y वाला पद हो गया। अरे देख लो यहाँ ए बी ऊपर माइनस में है और नीचे, अब इसका ये मतलब नहीं होता कि इसके नीचे है तो इसको जोड़ने घटाने लग जाएंगे, सजाती ये पद जुड़ते हैं, ठीक है। तो ए बी माइनस में है और यहाँ ए बी, ये कट जाएगा, बचेगा क्या? ऊपर क्या बचेगा? बी स्क्वायर, और नीचे वाले समीकरण में क्या बचेगा? ए स्क्वायर। तो सबको अपने उसके चिन्ह के साथ लिख दिया गया है। इन दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है, क्या लिख सकते हो? b स्क्वायर प्लस, इसको उधर ले जाइए, माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस
माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस वाई बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बटे ए स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना आया माइनस एक। वाई का मान आ गया, आप किसी एक समीकरण में क्या करिए रख दीजिए, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर रखिए। देखिए समीकरण एक यही है ना, ax प्लस बी वाई की जगह कितना माइनस ए, माइनस ए प्लस बराबर, तो देखिए ax प्लस और माइनस, माइनस b का एक में गुणा करा होगा तो सिर्फ b होगा, माइनस ए प्लस b बराबर ये b से b, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, क्या बचा ax माइनस ए बराबर 0, ax बराबर ये माइनस में उधर जाएगा, a से a में भाग होगा तो x बराबर कितना आएगा 1, x बराबर 1 हो गया। ठीक है, किताब लाओ, चौथा देखिए, क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। दी गई रैखिक समीकरण युग्म क्या है, 41x प्लस 53y बराबर 135, ये समीकरण एक है। 53x प्लस 41y बराबर 100, ये आपका है समीकरण दूसरा। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए इसमें भी ये 41 है x का गुणांक और इसमें 53 है, तो 41 और 53 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है नहीं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें 53 का कर देंगे, इसमें 41 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, चिन्ह सेम है तो घटाना पड़ेगा, तभी चिन्ह बदलेगा तभी कटेगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट इंटू 53 माइनस सेकंड में कितने गुणा करेंगे 41 से, मतलब समीकरण एक में 53 का गुणा करेंगे, समीकरण दो में 41 का गुणा करेंगे, और समीकरण जो गुणा करने पर आएगा पहले वाले में से दूसरे वाले क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। 53 का इसमें क्या करेंगे गुणा, तो देखो 41 गुणे 53, 3 करना 3, 3 चौक 12, 5 करना 5, 5 चौक 3, 5 2 7 1। देखो हो गया। साधारण गुणा ऐसे ही आप करते हैं तो जानते ही हैं। एक लाइन में कैसे करोगे जल्दी से, 41 गुणे 53। वैसे भी आपका अगर पहाड़ा सही है, कैलकुलेशन थोड़ा तेज करिए और क्या। ठीक है, साधारण गुणा तो आता है, उसको भी बता दे रहे हैं। इसका पहले ऐसे सीधा सीधा गुणा कराओ, 3 करना क्रॉस गुणा करा लीजिए, 3 चौक 12 और 5 करना, तो 12 और 5 17 के हासिल कितना, अब फिर सीधा सीधा गुणा करा दो, 5 चौक 20 और 1 हो गया एक लाइन में। अरे ये ऐसे आया हुआ है 2173, 2173 वो भी आया है। कैसे करना, पहला स्टेप क्या है, सीधा सीधा गुणा, जो आएगा लिखेंगे। अगर बाय चांस हासिल बचता तो हासिल रोक लेंगे, एक का लिखेंगे इकाई वाला। ठीक है, उसके बाद क्रॉस गुणा करा के जोड़ लो,
जो हासिल अगर था तो उसको लिख लेंगे, इकाई वाला भी लिख देंगे, जो हासिल बचेगा उसको रखे रहेंगे, फिर सीधा गुणा करा दो और जोड़ दो। ठीक है, सीधा गुणा कराने के बाद जो हासिल है उसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, हो गया। 2 अंक का एक लाइन में गुणा करना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे चलो एक और देखते हैं, 26 गुणे 23 कर लेते हैं। 26 गुणे 23 तो क्या होगा, पहले सीधा सीधा इसे गुणा, 3 6 18 क्या 8 हासिल, अब क्रॉस गुणा कराओ, 3 गुना 6 गुना 12, 12 और 6 और एक हासिल था 19 के 9, 2 दूना 1 हासिल ना, हो गया। तो ऐसे कर लेंगे। तो देखिए इसमें गुणा कराएं, कितना आया 73x, ठीक है, प्लस अब इसमें भी 53 का होगा ना, तो 53 गुणे 53, 3 त्रिका 3 पांचे, ये भी 5 तिया 15 15, 30 के 5 बचे और 3, ये कितना हो गया 2809 y बराबर, अब कितने में 135 गुणे 53 का गुणा कर रहा है ना, तो 3 पांचे 3 त्रिका 9 1 10, 3 एक 9 3 और एक हासिल ना 4, 5 बचे 25, 5 तिया 15 और 2 17, 5 एक 9 5 1, देखिए 5 5 7 4 11 के 1 6 1, कितना आ गया 7155। अब दूसरे वाले में कितने गुणा करना है, 41 का 53 में करोगे तो यही आएगा 2173x प्लस 41 गुणे 41, तो 41 गुणा 41 करो, 1 एक 9 4 होगा, तो 4 और 4 8, 4 चौके 16, कितना आ गया 1681 y बराबर। अब आपका कितने में गुणा करना है, 147 में गुणा किसका करना है, 1 का गुणा कराओगे तो 147, फिर अब 4 का 4 सते 28, 4 चौके 16 और 2 18 के 8, 4 एक 9 4 और 1 7 8 4 12 के 2 8 1 9 1 5 1, तो कितना आ गया 6027। घटाना है ना, तो चिन्ह क्या होगा, आई वाला पूरा कट जाएगा। ठीक, चलिए इसको घटाते हैं। 9 में से 1 गया 8, तो यहाँ 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल जाएगा तो 10 होगा, 10 में से आपका 8 घट जाएगा 2, यहाँ कितना 7, 7 में से आपका 6 जाएगा y, ठीक है, और यहाँ 2 में से तो कितना आ गया 1128 y बराबर, यहाँ 15 होगा, 15 में से कितना, यहाँ 4 बचेगा 2 1 1, ठीक। और घर पे जब भी आप सवाल लगाइए कैलकुलेशन के लिए कभी भी फोन का इस्तेमाल ना करिए, नहीं तो कैलकुलेशन आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है, रफ्तार नहीं कम होनी चाहिए। y बराबर 1128 ये भी है, 1128 ये भी है, भाग होगा ना, तो 1 आएगा भाग देने पर, कट जाएगा, कितना आएगा, तो y का मान कितना आ गया 1, y का मान समीकरण, चलिए 2 में ही रख दे रहे हैं, 2 में रखने पर ये कितना है 53x प्लस 41 y की जगह पे रखोगे 1 बराबर 100
53x बराबर 147 है, 41 के करने में 41 होगा, इधर प्लस में उधर जाएगा। 53x बराबर 100 x बराबर 106 में 53 से भाग होगा, कितना आएगा 2, ये हो गया। ठीक, पांचवा देखते हैं। कह रहा है, नहीं आप पूछ रहे थे तो बता दे रहे हैं, बहुत आसान है। कह रहा समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में कितना रखना है, x बराबर 2 रख दीजिए, क्योंकि दिया है कितना है। ठीक है, कह रहा है इस समीकरण में x बराबर 2 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण में x बराबर कितना रख देंगे 2, तो 1/2 प्लस 5/ बराबर 3, 5/y बराबर 3, ये उधर जाएगा माइनस 1/2। अब देखिए 5/y बराबर, यहाँ एलसीएम कितना होगा 2, 2 3 6 माइनस 1, 5/y बराबर 5/2, 5 से 5 तो 5 करना 5 होगा ना, तिरछा गुणा करा दीजिए y बराबर। अगर आप ऐसे करते हैं ठीक है, जब भी आपका बराबर के उधर है तो अंश वाला अंश से कटेगा, हर वाला हर से, क्योंकि जब आप पक्षांतर करते हैं तो जो अंश रहेगा वो बटन चला जाएगा ना। अगर आपको कंफ्यूजन कोई होगा तो इसको ऐसे तिरछा गुणा करा लेना, 5y बराबर 5 गुना 10 तो y बराबर 2 तब भी आएगा, तो y का मान कितना आ गया 2। ठीक।